हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज के लास्ट वीडियो आपने कुछ देखे थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ उसमें बेसिक्स हमने उसके बारे में जाना था। हमने डिग्री ऑफ जो ऑपरेटिंग लिवरेज से रिलेटेड जो कुछ टॉपिक थे उनके बारे में डिस्कस किया था। आज उसी बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेंगे जो डिग्री बेस पे ही होगा, जिसमें हम ऑपरेटिंग लिवरेज निकालेंगे। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है जिसे हम देखेंगे कि इसमें कि ऑपरेटिंग लिवरेज है या नहीं है। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, उसमें देखेंगे कि हमें पर्टिकुलर हमें दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और इसमें एग्जिस्टिंग सिचुएशन है और न्यू सिचुएशन। दो प्रकार की सिचुएशन दे रखी है और दोनों में हमें ये अंतर करके देखना है कि क्या यहाँ ऑपरेटिंग लिवरेज है या नहीं है। तो सबसे पहले जो यूनिट्स की बात करें तो सेल्स यूनिट्स दे रखी है, वो है एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है उसमें 10,000 यूनिट्स है और न्यू सिचुएशन में वो है 12,000 यूनिट्स का है। और सेलिंग प्राइस दे रखा है 40 रुपये दे रखे पर यूनिट सभी में, दोनों सिचुएशन में। और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 20 रुपये पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट इसमें किसी प्रकार की नहीं है। और हमें ज्ञात करना है कि यहाँ क्या परिचालन उत्तोलक है या नहीं, यानी ऑपरेटिंग लिवरेज है या नहीं है। तो इसके लिए हम हेडिंग डाल लेते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज का। स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग लिवरेज। अब हम इसमें कॉलम बनाते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है वो पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर्स के बाद में पहले तो हम लेते हैं एग्जिस्टिंग सिचुएशन, और सेकंड जो कॉलम बनाएंगे वो होगा न्यू सिचुएशन का। तो हमने कॉलम बना लिए हैं दोनों के लिए। और अब हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इनमें स्टेटमेंट में लिखते हैं तो चीज़ वो है सेल्स यूनिट्स। तो यहाँ सबसे पहले लेते हैं सेल्स यूनिट्स। ऑलरेडी दे रखी है तो हम सीधा सेल्स ही निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 10,000 यूनिट्स दे रखी है और 40 रुपये पर यूनिट जो सेल्स दे रखी है। तो हम सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेल्स में। ये 40 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा 4 लाख। और न्यू सिचुएशन में 12,000 यूनिट्स दे रखी है, लेकिन रेट्स जो है वो पर यूनिट है 40 रुपये ही है। तो यह हो जाएगा 4,80,000। तो इस तरीके से सेल्स की बात करें तो ये सेल्स है। अब साथ साथ में हमें जो डिग्री वाला जो फॉर्मूला वो लगाना है। तो इसमें हम जो सेल्स में वो चेंज है वो भी साथ में क्या है निकाल लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सेल्स में जो पहले 4 लाख थी अब कितनी हो गई है 4,80,000। 80,000 4 लाख का कितना प्रतिशत होता है ये निकाल लेते हैं। तो 80,000 अपॉन ये 4 लाख इंटू 100, तो ये आता है 20%। कैलकुलेशन करेंगे तो ये 20% आएगा। इसका मतलब ये है कि सेल्स में जो चेंजेस हुआ है वो कितने का वो हुआ है 20% का। अब हम इसके बाद में जो चीज़ हमें निकालनी है वो है वेरिएबल कॉस्ट। वो इसमें से लेस करेंगे, सेल्स में से यहाँ लिखते हैं लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये पर यूनिट दे रखी है। तो 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 2 लाख। और 12,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,40,000। तो इस तरीके से ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम
इसमें से घटा देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। तो आप जानते हैं वेरिएबल कॉस्ट जब सेल्स में से घटा दी जाती है तो क्या बचता है, तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको याद दिलाते हैं। सेल्स में क्या क्या चीज़ें होती है, सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, प्लस प्रॉफिट होता है। इन दोनों को जोड़ दे तो ये होता है कंट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से सेल्स की यदि बात करें तो सेल्स में ये चीज़ें हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। और यदि बात करें कि सेल्स में कंट्रीब्यूशन है और वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें इसमें से घटाना है। तो यहाँ आ जाएगा कंट्रीब्यूशन हमारा 2 लाख और ये आ जाएगा 2,40,000। अब हमें पहले यहाँ लिख लेते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद में यहाँ करेंगे लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में से घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट, आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये कुछ नहीं है, नील कर देते हैं यहाँ। तो बात करें EBIT की, EBI और T, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमारी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है वो सेम ही आ जाएगी, कुछ नहीं है, ये आ जाएगा 2 लाख, ये आ जाएगा 2,40,000। अब हमें जो चीज़ काम में लेनी है, जो फॉर्मूला काम में लेना है ऑपरेटिंग लेवरेज का, वो डिग्री वाला लेना है, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो यहाँ मैं पहले परसेंटेज ले लेते हैं, पहले परसेंटेज चेंज, क्योंकि फॉर्मूले में जो चीज़ें हमें लेनी है वो पहले ले लेनी चाहिए। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ परसेंटेज चेंज इन EBIT और परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इसका होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो जो परसेंटेज चेंज इन जो EBIT आया है वो भी देख लेते हैं और सेल्स में जो चेंज आया वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ EBIT का हम देख लेते हैं, ये 2 लाख था, 2,40,000 हो गया है। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT हम निकालें तो ये आ जाएगा 2 लाख से 2,40 हो गया है, तो 40,000 बढ़ा है, तो इसको हम लिखते हैं ऊपर, नीचे लिख देते हैं 2 लाख, इंटू करते हैं 100। तो हमारा जो परसेंटेज चेंज इन EBIT है वो कितना आएगा, 40,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, तो ये आता है 20%। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो चेंज इन EBIT है जो परसेंटेज में 20% है और सेल्स का हमने पहले से ही निकाला हुआ है। तो इस तरीके से हम ये लिख देते हैं, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होगा, अगले पे यहाँ लिखेंगे 20% जो चेंज हुआ EBIT और सेल्स में भी 20% का ही चेंज हुआ है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखें तो यहाँ मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ मैं लिख देता हूँ परसेंटेज चेंज इन EBIT और सेल्स, ये होगा 20% अपॉन 20%, तो ये आ जाएगा 1। यहाँ भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो 1 है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो परिचालन उत्तोलक है या ऑपरेटिंग लीवरेज विद्यमान नहीं है। जब 1 आता है आंसर तो किसी भी प्रकार का कोई लीवरेज नहीं होता है।
चेंज आएगा तब भी लीवरेज आएगा। लीवरेज का मतलब ये होता है कि सेल्स में चेंज होने से हमारा जो प्रॉफिट जो बदला है उसमें जो परिवर्तन आया वो कितना आया है, कितना चेंजेस हुआ, उसमें कितना प्रतिशत चेंज हुआ है, वो ही क्या होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। एक का मतलब ये है कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।